22 अगस्त 2025 की बात थी। दोपहर लगभग 12 साढ़े 12 बजे का समय होता है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, जिसने सफ़ेद प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई होती है, नीचे हवाई चप्पल होती है, काला पैंट होता है, उसके हाथ में एक थैला होता है और वो उस थैले को लेकर लखीमपुर के डीएम ऑफिस में चला जाता है। अब जब वो उस डीएम ऑफिस के अंदर जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ पुलिस वाली महिलाएं बैठी हुई होती हैं। वो उसे देखती हैं, उसे देख के समझती हैं कि शायद कोई फरियादी है। अब वो लड़का अंदर घुसा चला जाता है और एक मीटिंग हॉल होता है बहुत बड़ा, और मीटिंग हॉल के अंदर मीटिंग हो रही होती है और जिला स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। ये लड़का उस थैले को लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और आंखों में आंसू होते हैं। तभी किसी की नज़र इस लड़के के ऊपर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो ये लड़का कहता है कि साहब मेरे थैले में मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है, आप इसे जिंदा कर दीजिए। अब जैसे ही वो आदमी ये वाली बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है क्या? वो कहता है साहब मेरे थैले में मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है, आप इसे जिंदा कर दीजिए। अब वहाँ के सभी लोग ये वाली बात सुन लेते हैं और वो सभी चौंक जाते हैं, उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है कि साहब मेरी बीवी को एक बच्चा हुआ था और अब मेरी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसने मुझसे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मैंने उससे कहा कि बच्चा जो है मशीन में शीशे के अंदर रखा हुआ है, तुम चिंता मत करो। लेकिन मेरा बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ जासूसी की है, इसीलिए अब मैं इस बच्चे को आपके पास लेकर आया हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जितने भी हैं वो आप लोगों के अंदर में हैं। अब आप इस मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं अपनी पत्नी को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, उससे जाके क्या कहूँगा और उससे कैसे कहूँगा कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ के जितने भी अधिकारी होते हैं उसकी बात को सुनते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उससे उसकी पूरी कहानी सुनते हैं कि आखिर बात क्या हुई। तब ये अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है, और जब ये अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है तो दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनमें से बहुत सारे अधिकारियों की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। दोस्तों आज इसी बंदे की बात करेंगे कि आखिर ये अपने बच्चे की लाश को अपने थैले के अंदर रख के डीएम ऑफिस क्यों आया था और ये क्यों कह रहा था कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल भी गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में शोर हो गया था कि एक बंदा अपने बच्चे की लाश को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से। और लखीमपुर का ये एक थाना लगता है, थाना भीरा, और भीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नौसर योगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 20 अगस्त 2025 की रात की। होता क्या है, इस गांव में एक महिला होती है जिसका नाम है रूबी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। रात को उसको अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। और जब उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है तो वो अपनी छोटी बहन को अपने पास बुलाती है, क्योंकि उसकी सेवा के लिए, उसकी देखभाल के लिए उसके घर पे उसकी छोटी बहन आई हुई थी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से अपने जीजा जी से कहो कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, कहीं किसी हॉस्पिटल चलें जल्दी से, क्योंकि मेरे से ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। अब जो उसकी छोटी बहन है वो अपने जीजा के पास जाती है। जीजा का नाम होता है विपिन गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। वो कहती है जीजा जी जीजी के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो लगता है शायद बच्चा होने वाला है, जीजी पे दर्द सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो विपिन गुप्ता है वो अपनी पत्नी, अपनी साली और अपने परिवार के 1-2 लोगों को लेकर क्या करता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बिजुआ, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके उन्हें दिखाता है। तो हॉस्पिटल वाले उसकी पत्नी को चेक करते हैं और चेक करते हैं तो बताते हैं कि अभी तुम्हारी जो पत्नी है अभी बच्चा होने का समय हुआ नहीं है, अभी थोड़ा समय है, तो तुम ऐसा करो यहाँ से तुम सीधे जिला अस्पताल चले जाओ, वहाँ पे जाके तुम अपनी पत्नी को दिखाओ, वहाँ पे तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले क्या करते हैं, इन लोगों को वहाँ से जिला अस्पताल भेज देते हैं। जिला अस्पताल मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल।
अब सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया जाता है। अब रूबी हॉस्पिटल में एडमिट तो हो चुकी थी, लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। तभी क्या होता है दोस्तों, जो रूबी की बहन है उसकी बगल में ही गांव की एक आशा होती है जिसका नाम होता है दीपा। तो दीपा से रूबी की बहन कहती है कि भाभी, दीदी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो दीपा उससे बताती है कि तुम ऐसा करो, इसे महिवागंज लेके जाओ, वहाँ का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है गोलदार हॉस्पिटल। तुम गोलदार हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे इसको अच्छा इलाज मिल जाएगा, और कोई बात हो तो मेरी फ़ोन पे बात करा देना। अब क्या होता है दोस्तों, जो विपिन गुप्ता है अपनी पत्नी को लेकर यानी कि रूबी को लेकर और अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हें लेकर सीधा महिवागंज गोलदार हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पे जाके अपनी पत्नी का चेकअप कराता है। तो वहां की एक डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर हुक्मा गुप्ता और डॉक्टर मनीष गुप्ता, ये 2 डॉक्टर होते हैं वहाँ पे। अब ये जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, अपनी पत्नी को वहाँ पे चेक कराते हैं डॉक्टरों से, तो वो रूबी को देखते ही कह देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी का इलाज ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अभी से हम तुम्हारी पत्नी का इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शुरुआती खर्चा आएगा तुम्हारी पत्नी के इलाज में वो आएगा 25,000 रुपये। तो तुम ऐसा करो, काउंटर पे जाके 25,000 रुपये जमा करा दो और उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। विपिन गुप्ता बहुत गरीब आदमी था, लेकिन मरता क्या न करता। परिवार के ऊपर, पत्नी के ऊपर दिक्कत आई हुई थी, संकट आया हुआ था, और अब बच्चा भी होने वाला था। परिवार में ये बच्चा जो है 7 साल बाद आने वाला था। पहले 7 साल पहले एक बच्चा हुआ था, दूसरा बच्चा जो है 7 साल बाद हो रहा था। तो विपिन गुप्ता कहता है कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत कीजिए, अभी फ़िलहाल में मेरे पास 8,000 रुपये हैं, मैं 8,000 रुपये काउंटर पे जमा कर देता हूँ और बाकी के पैसों की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, आप बस इलाज कर दीजिए, मेरी पत्नी को बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अब ये क्या करता है, काउंटर पे जाता है, 8,000 रुपये जमा कर देता है। उसके बाद इसकी पत्नी रूबी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब जब इसकी पत्नी का रूबी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, इन डॉक्टरों से भी रूबी की जो है दर्द सही से सही नहीं हो पाता, यानी कि इनको लगता है कि रूबी का दर्द इनसे सही नहीं होगा, इसीलिए इसको यहाँ से टरकाया जाए। दोस्तों 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सिर्फ 10-12 घंटे ही हुए थे। उसी बीच में जो डॉक्टर है, डॉक्टर हुक्मा गुप्ता, वो क्या करती है, अपनी नर्स से कहती है कि तुम ऐसा करो, रूबी के परिवार वालों से बोलो कि इसको यहाँ से लेके किसी और हॉस्पिटल में जाएं, इनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा। अब जो नर्स है वो सीधी जाती है विपिन गुप्ता के पास और उससे जाके कहती है कि आप ऐसा करो, रूबी को यहाँ से ले जाओ, इनका इलाज यहाँ पे नहीं होगा। तो विपिन गुप्ता कहता है कि अरे पैसे की कोई बात है तो आप मुझे बताइए ना, आपके 25,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, आप चिंता मत करो, पैसे मैं आपके एक-एक चवन्नी दूंगा, आप इसका इलाज तो करो। लेकिन नर्स के ऊपर से जो हुक्म आया हुआ था, ऑर्डर था, वही नर्स कह रही थी, वो साफ कह देती है इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही वो ये वाली बात करती है कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो विपिन गुप्ता को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि जब इसका इलाज यहाँ पे हो नहीं पाएगा तो तुमने हमसे यूँ क्यों कहा कि इसका इलाज यहाँ पे हो जाएगा, पैसे जमा करा दो। तुम कल रात से क्या कर रही हो, मेरी पत्नी दर्द के मारे कराई जा रही है, लेकिन तुमको शर्म नहीं आ रही जरा भी। लेकिन नर्स के ऊपर से हुक्म आया हुआ था तो वो क्या करती है, उन लोगों को वहाँ से विदा कर देती है। विपिन गुप्ता गरीब आदमी था, उसकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था, वो कैसे भी लड़ने मरने के मूड में था ही नहीं, क्योंकि उसे पहले अपनी पत्नी को देखना था, उसका बच्चा होने वाला था, उसे देखना था। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, वो चुपचाप उस हॉस्पिटल से आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी पत्नी दर्द के मारे चीखे जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है और जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है, तो जो वहाँ के डॉक्टर थे उसकी पत्नी को जैसे ही चेक करते हैं तो उससे डांटने लगते हैं विपिन गुप्ता को। वो कहते हैं कि अब तक भाई तुम कहाँ थे, तुम्हारी पत्नी को इतनी देर से दर्द हो रहा था, तुम इसे इतनी लेट लेकर आए हो, तुम कहाँ थे इतनी देर तक। तो विपिन गुप्ता कहता है कि साहब क्या बात हुई, गलती क्या हुई है ये बताइए। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को कोई ऐसी दवाई दे दी गई है जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी का बच्चा पेट में ही मर गया है। अब जैसे ही ये वाली बात विपिन गुप्ता सुनता है कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो घबरा जाता है कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर बताते हैं कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते,
अब इस बच्चे को हमें पेट से बाहर निकालना है बस, क्योंकि बच्चा पहले ही मर चुका है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी पत्नी रूबी का इलाज करते हैं, उस बच्चे को पेट से बाहर निकालते हैं। उसके बाद रूबी का ट्रीटमेंट चलता रहता है और उस बच्चे को निकाल के विपिन गुप्ता को सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि अब इसे ले जाओ, तुम इसका अंतिम संस्कार करा दो। विपिन गुप्ता अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर अपने हाथों में, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। अब विपिन गुप्ता क्या करता है, उस बच्चे को एक कपड़े में लपेटता है और उसे अंतिम संस्कार कराने के लिए लेके जाता है। लेकिन अचानक से ही ना जाने क्या होता है, विपिन गुप्ता को वो अंतिम संस्कार कराने नहीं लेके जाता अपने बच्चे को। वो उस बच्चे को थैले में रख लेता है और थैले में रख के सीधे डीएम ऑफिस की तरफ चलने लगता है। अब विपिन गुप्ता भी हताशा था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में आंसू थे, हवाई चप्पल पहनी हुई थी, चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी, सफ़ेद शर्ट थी प्रिंटेड, काला पैंट था और डीएम ऑफिस की तरफ चलने लगता है। वो अंदर की तरफ जाता है तो पुलिस वाले उसे देखते हैं, वो समझते हैं कि शायद वो कोई फरियादी है, लेकिन विपिन गुप्ता कोई फरियादी नहीं था। अब वो डीएम ऑफिस के अंदर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और आखिर में एक मीटिंग हॉल होता है और मीटिंग हॉल के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए होते हैं, जिला स्तर की मीटिंग चल रही होती है और विपिन गुप्ता जिला स्तर की मीटिंग के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे वो खड़ा होता है तो वहाँ पे लोग उसे देखते हैं। दोस्तों, विपिन गुप्ता अपनी पूरी कहानी एक पेपर पे लिख के लेके गया था। अब वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, तभी उससे एक आदमी पूछता है कि हाँ भैया बताओ क्या काम है तुम्हें। तो वो कहता है कि साहब मेरे थैले में मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है, आप बस मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। अब वो आदमी जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है विपिन गुप्ता कि मेरे थैले में मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है, आप बस इसे जिंदा कर दो। अब ये वाली बात सुनते ही वो चौंक जाता है। वहाँ पे खड़े हुए कुछ और लोग ये वाली बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि थैले में बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब उसका थैला देखा जाता है तो उसमें एक नवजात शिशु होता है जो कि मृत अवस्था में होता है। वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। अब जब ये वाली बात उससे पूछी जाती है तो विपिन गुप्ता शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी सुनाता है और जब विपिन गुप्ता अपनी कहानी सुना रहा होता है तो वो सिसकियाँ ले रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसकी सिसकियों में आवाज़ नहीं थी दोस्तों, उसकी सिसकियाँ सिर्फ सिसकियों तक ही सीमित थीं, लेकिन उसकी सिसकियाँ उस समय पूरे डीएम ऑफिस में गूंज रही थीं और जिसके कान में उसकी सिसकियाँ जा रही थीं उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि एक गरीब इंसान के साथ भारत देश में क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो वहाँ के सीडीओ हैं उनकी तरफ से आदेश होता है और जो सीएमओ हैं डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता और एसडीएम सदर अवनीश कुमार सिंह, वो क्या करते हैं, वो गोलदार हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं पूरी टीम को लेकर। अब जब टीम को लेकर गोलदार हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं और जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि जो गोलदार हॉस्पिटल है उसका तो नवीनीकरण हुआ ही नहीं है। अब जब उसका नवीनीकरण नहीं हुआ तो क्या होता है दोस्तों, उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज़ थे उन सभी को हायर मेडिकल सेंटर भेज दिया जाता है, आसपास के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। इसके बाद गोलदार हॉस्पिटल को जो है सील कर दिया जाता है और जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ चल रही है कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इसकी महिला के यानी कि रूबी के पेट का बच्चा मर गया और तुमने इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया उसकी तकलीफ़ को जाने बगैर। अब इसके बाद जब होता है, जो लखीमपुर की जो डीएम है दुर्गा शांति नागपाल, वो क्या करती हैं, दुर्गा शांति नागपाल डीएम और जो एडीएम हैं अनिल कुमार रस्तोगी, ये लोग क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जिस हॉस्पिटल में रूबी का इलाज चल रहा था। अब वो सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं, रूबी से बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा कैसी हो तुम, कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद में वो आदेश देते हैं हॉस्पिटल को कि इस बच्ची का इलाज पूरी खैरियत के साथ हो, जितना भी पैसा लगे, जितना भी कुछ हो, सब कुछ डीएम साहब की तरफ से रहेगा। अब डीएम साहब की तरफ से रहेगा तो डॉक्टर कैसे पीछे रहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो विपिन गुप्ता है, बच्चा तो मर चुका है, इनके घर में 7 साल बाद खुशियाँ आ रही थी। एक बच्चा 7 साल पहले भी हुआ था और अब 7 साल बाद खुशियाँ आ रही थी, लेकिन वो खुशियाँ एक हॉस्पिटल की गलती की वजह से ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। वो दुनिया देख नहीं पाया, उससे पहले ही दुनिया से चला गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों,
ये जो खबर है, ये जो वीडियो है, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे नेटवर्किंग मीडिया हो, कोई भी हो, हर जगह ये खबर आग की तरह फैल रही थी। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं उत्तर प्रदेश के। अब उन्होंने आदेश दिया कि ये आशा कौन है, ये आशा जो थी उसको नोटिस भेजा और उससे पूछा जाएगा कि आखिर तुमने इस हॉस्पिटल के बारे में सजेस्ट क्यों किया। होता क्या है दोस्तों, जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजता है, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल होता है, फिर क्या कहते हैं मेडिकल होता है, यहाँ पे रेफ़र करते हैं। लेकिन इस आशा ने उस हॉस्पिटल के बारे में क्यों बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में? दरअसल दोस्तों बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के जो हैं सरकारी हॉस्पिटल, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है और वहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं आरक्षण वाले पहुँच गए हैं। अब आरक्षण वाले पहुँच गए हैं, जानते कुछ है नहीं है, अब वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। अब ट्रीटमेंट आता नहीं है तो क्या करें। अब इसके बाद में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर ट्रीटमेंट आता तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते। अब सभी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन गरीब आदमी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हर साल क्या होता है, जब बजट पास होता है तो बताते हैं इतने लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लागू हुआ है। वो कहाँ जा रहा है? आप ज़रा अपने शहर जाइएगा और वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल को, कि उसकी हालत क्या है। 1 रुपये में पर्चा बनता, हमारे यहाँ पे भी बनता है, लेकिन इलाज अच्छा नहीं मिल पाता। अब जब इलाज अच्छा नहीं मिल पाता तो वो लोग भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ। अब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बस जाए जा रहे हैं। अब ऐसे ही विपिन गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया। अब विपिन गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया तो उसका बच्चा पेट में ही मर गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है, आपके सामने सब कुछ है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।